हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम विद अभिषेक। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आया हूं, जिससे हम कहते हैं मेडिक्लेम, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने आज एक बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हूं और मैं खुद हेल्थ इंश्योरेंस में हूं, कंपनी में हूं जहां से मैं लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ सूचना देना चाहता हूं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और हेल्थ इंश्योरेंस से क्या बेनिफिट होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं। और एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी ने अपने कंपनी का नाम अभी जस्ट चेंज किया है, मतलब अभी वो डिक्लेयर हुआ है और फ्रॉम 1 इट विल बी चेंज्ड। तो मैं उसके बारे में ही बताऊंगा कौन है वो बड़ी सी कंपनी जिसने अपना कंपनी का नाम चेंज किया है, और कुछ और भी बातें हम करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या होते हैं। मेरे शब्दों में, सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं, तो हेल्थ इंश्योरेंस का सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो एक हेलमेट होता है। आप बोलेंगे क्या बेवकूफ़ जैसा बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप ज़रा मेरी बातों को गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा। हम जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम सर पे हेलमेट पहनते हैं। अब आप मुझे बताइए कि हम हेलमेट क्यों पहनते हैं। कुछ लोग बोलेंगे भाई मैं तो चालान कटने की वजह से पहनता हूँ कि चालान ना कटे, राइट, पेनल्टी लगेगी उनको हेलमेट नहीं पहनने पे। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं हेलमेट इसलिए पहनता हूँ ताकि मैं सिक्योर रहूँ। तो क्या हेलमेट पहनने से कैसे सिक्योर रह सकते हो आप, ज़रा ये भी मुझे आप बता दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपके सर पे वार कर रहा है और आपने हेलमेट पहना तो वार नहीं होगी, चोट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो आंसर ये है कि हम सिक्योर इन द सेंस, खुदा ना खास्ते कहीं गलती से कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम गिर जाते हैं, या हमारे सर के ऊपर कुछ गिर जाता है ऊपर से, कभी कुछ भी गिर सकता है ना। छोटी सी कहीं काम हो रहा है, रिपेयरिंग वर्क हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ भी चीज़ गिर सकता है। किसी पेड़ के नीचे गए तो पेड़ की डालियाँ टूट के गिर जाती है, मतलब एनीथिंग कैन हैपन, राइट। तो अगर गिर जाता है तो हम हेलमेट पहने रहेंगे तो सेफ होंगे। कहीं हमारे एक्सीडेंट हो जाती है तो हम हेलमेट पहने रहेंगे तो एटलीस्ट हमारे सर पे चोट नहीं लगेगी, या यूं कहो कि कम लगेगी। हम इसकी वजह से हेलमेट पहने होते हैं। लेकिन हेलमेट पहनने का मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ज़रूरी है कि हमारा एक्सीडेंट हो ही जाए, है ना, हमारे सर में चोट लग जाए। इज इट कंपल्सरी? नो। बस यही है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हम इसलिए निकालते हैं कि खुदा ना खास्ते कहीं कुछ हो गया, दुर्घटना कभी बोल के नहीं आती, कोविड बोल के नहीं आया था, राइट। खुदा ना खास्ते कहीं कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई, तो हमारे पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो वो सारे खर्चों को कवर करेगी। बस इसी के लिए हम छोटा सा अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, अपने ज़िंदगी का, अपने सैलरी का, अपने लाइफ का, जो साल का होता है डिपेंडिंग अपॉन एज। लेकिन मैं अगर कहूँ तो 3,000 से लेकर के 10,000 के बीच में आपकी ये इन्वेस्टमेंट होती है सालाना। अब आप मुझे बताओ, अगर आप 5-7 हज़ार रुपये अगर आप खर्चा कर रहे हो, मैं एक एवरेज बताता हूँ, 5 to 7,000 रुपीज़ का या 8,000 रुपीज़ का अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो पर ईयर, जो कि मुझे लगता है साल का 1 महीने के सैलरी से भी कम होगा। कितनी भी सैलरी होगी किसी भी व्यक्ति की, तो 6-7 हज़ार से नीचे तो सैलरी नहीं ही होगी आज के डेट में। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम जो कितना भी छोटा काम करता होगा तो भी 6-7 हज़ार सैलरी उसको मिलती है, राइट। तो या फिर बहुत ज़्यादा भी अगर मैं करूँ तो 15 डेज की सैलरी मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये उतना एक्सपेंस अगर आप करते हो अपने केयर के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, अपने हेल्थ के लिए, तो आपको इसमें अप्रॉक्सीमेट बिटवीन 5 to 10 लाख का इंश्योरेंस कवर होता है, बिटवीन 5 to 10 लाख। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, 5,000 या 10,000 रुपये साल का मैं दे रहा हूँ और 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर हो रही है, यार अब कितनी बड़ी बात है। 10 लाख और 10,000, सी द डिफरेंस, राइट। मतलब 10,000 का मैं 1 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 10,000 का मैं 10 लाख बोल रहा हूँ। इट इज़ नॉट 10 टाइम्स, इट इज़ 100 टाइम्स। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है ना दोस्तों। तो अगर मैं 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या 7 या 5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसमें मुझे अगर 10 लाख का पॉलिसी कवर मिल रहा है, या 5 या 7 लाख का पॉलिसी कवर मिल रहा है, सिर्फ 5 या 7 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके, तो
गलती से भी अगर मुझे डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, फीवर हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, मैं बाइक से गिर जाता हूँ, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ भी ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़े और मेरे हॉस्पिटल के बिल 4-5 लाख रुपए या 3-4 लाख रुपए के एक्सपेंसेस आ जाए। आजकल तो 50-70 थाउजेंड रुपीज़ भी अगर एक्सपेंसेस आ जाते हैं लोगों को तो वो बर्डन हो जाता है उनके पास। जो भी घर में जमा किए हुई पूंजी होती है, जो लोग साल भर जमा करके रखते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर 5-7 लाख का बिल फट गया किसी का तो सोचो क्या होगी उसकी हालत। तो 5 लाख रुपए का बिल अगर आप सेव करना चाहते हो तो 5,000 रुपये आप खर्चा नहीं कर सकते। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। लोगों को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ द वेस्टेज ऑफ मनी। दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं, आज के डेट में कोई भी व्यक्ति 15,000 20,000 से नीचे का फ़ोन यूज़ नहीं करता। उसको मोबाइल चाहिए तो एंड्रॉयड चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, क्वालिटी अच्छा चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी चाहिए, सब कुछ गाने अच्छे बजने चाहिए। कि कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन ले लो आप, 10-12 हज़ार से नीचे तो मिनिमम नहीं आता। मतलब एक एंड्रॉयड फ़ोन की कॉस्टिंग से भी कम है एक हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, गांजा पीते हो, एक बार टेबल पे अगर आप बैठ गए दारू पीने के लिए तो 5-7 हज़ार का बिल तो यूं ही बन जाता है ना। लोग 4-4 पैकेट सिगरेट फूंक देते हैं एक दिन में। आपके ये वो एक्सपेंसेस को भी आप कैलकुलेट कर लो तो भी आपको इससे कम हो जाएगा। इट्स नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है ये। क्यों नहीं लेते हो आप हेल्थ इंश्योरेंस? इट्स अ वेरी बिग थिंग, आप लिया करो। कुछ टाइम में आने वाले दिनों में हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी होने वाली है। मोदी जी हमारे इसको कंपलसरी करने वाले हैं। हम गाड़ी का क्यों हेल्थ मतलब इंश्योरेंस करवाते हैं मुझे बताइए। व्हीकल इंश्योरेंस हम क्यों करवाते हैं? कुछ रीज़न? सिर्फ इसलिए करवाते हैं ताकि ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा तो चालान काटेगा। तो जब हम गाड़ी की इंश्योरेंस करवा सकते हैं तो लाइफ की इंश्योरेंस क्यों नहीं? कितनी बड़ी बात है। सोचिए इस पर ज़रा, सोचिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ। मैं रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस में एज अ सीनियर लीडर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम ऑलरेडी इन्वॉल्व इन रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ मैं। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। लेकिन अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम। कोई भी प्लान लेकर के मेरे साथ में वो हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट कर सकता है। दूसरी बात कि अगर आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस किसी का करवाना चाहते हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में काम करना चाहते हो एज अ हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, एज अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लानर, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, पूरे इंडिया में कहीं से भी करना चाहते हो, अगर आपके पास सेल्स की टेक्निक्स है, अगर आपके पास टैलेंट है या फिर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। आप अगर LIC एजेंट है, आप अगर ट्रैवल एजेंट है, आप अगर जनरल इंश्योरेंस एजेंट है, तो आप मोस्टली वेलकम है मेरे साथ में। आप जुड़ सकते हैं और आप कर सकते हो साथ में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के तौर पे आप काम कर सकते हो और लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम इन्वाइटिंग ऑल माई डियर फ्रेंड्स टू वर्क विद अस, टू एसोसिएट विद अस एंड टू प्रोवाइड गुड हेल्थ टू द पर्सन, टू हेल्थ टू द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी बात दोस्तों जो मैं बताने जा रहा था, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इसका नाम चेंज होने वाला है। जी हाँ, रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपनी नाम चेंज कर रही है। बहुत ही खूबसूरत कंपनी, काफ़ी 8-9 सालों से ये नाम के साथ में चल रही है। करेंटली फ्रॉम 1 सितंबर इस कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा और ये रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस की जगह पे केयर हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा। ये रेलिगर हटेगा, वहाँ पे केयर आएगा। केयर मीन्स ख्याल रखना। केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। So Religare is changing its name to Care Health Insurance. Religare Health Insurance will be Care Health Insurance from 1 September 2020. तो इसका बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट भी होगा, इसका काफ़ी बड़े लेवल पे प्रमोशन भी होगा, टीवी पे भी एडवर्टाइज आएंगे, हर जगह आप देख सकते हो कि रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस विल बी केयर हेल्थ इंश्योरेंस। और इसकी प्लान भी है, केयर करके पॉलिसी है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स है। इंडिया के टॉप लेवल की कंपनी आती है, स्टैंड अलोन कंपनी कहा जाता है। स्टैंड अलोन वो कंपनी होती है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे फोकस करती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे फोकस करती है। दैट कंपनी इज नोन एज स्टैंड अलोन कंपनी। तो रेलिगेयर इज स्टैंड अलोन कंपनी हु इज़ वर्किंग इन इंडिया। एंड कुछ ही कंपनीज हैं जो स्टैंड अलोन है, जो सिर्फ हेल्थ पे फोकस करती है। तो रेलिगेयर इज़ वन ऑफ दैट एंड काफ़ी ट्रस्टेड, काफ़ी रेपुटेड, काफ़ी बड़ा ब्रांड है रेलिगेयर। आप सब लोग मेरे साथ में जुड़ के रेलिगेयर में एज ए हेल्थ प्लानर, हेल्थ एडवाइज़र के तौर पे आप काम कर सकते हो। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9594680887। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई नंबर 9594680887। एनीवेयर 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 फ्रॉम इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के किसी भी कोने से आप कॉल कर सकते हो, इंडिया के किसी भी कोने से आप काम कर सकते हो, इंडिया के किसी भी कोने से आप
कंज्यूमर कस्टमर को आप ये प्लान, हमारा कोई भी प्लान सेल कर सकते हो। ठीक है, आप IRDA के अगर रजिस्टर्ड मेंबर हैं, LIC इंश्योरेंस एजेंट हैं, या कोई और भी इंश्योरेंस कंपनी में आप काम करते हो एज अ लाइफ एज एडवाइज़र, या फिर आप एज अ ट्रैवल एजेंसी है, या फिर नहीं भी है, देन टू यू ऑल कैन ज्वाइन मी। ओके दोस्तों, चलो थैंक यू वेरी मच। ये मैसेज देने के लिए आप लोगों को कॉल किया था मैंने, मतलब वीडियो बनाया था मैंने आप लोगों को मैसेज देने के लिए। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे।